नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं 3 नवंबर 2023 के बेहतरीन से करंट अफेयर क्लास नोट्स का रिवीजन। इसके साथ साथ जो हमारी सीरीज़ चल रही है आर ओ की, उस पर भी हम संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ सभी लर्नर टॉप प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगा, और मेरे द्वारा लगाए गए कुछ महत्वपूर्ण एफर्ट्स उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपकी जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप 10 या 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देखते हैं, कान में ईयरफोन लगाकर इसको सुनते हैं अच्छे से, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है, यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल। तो यूनेस्को आप सभी को पता है, एक क्या है, दुनिया में सभी जो शहर होते हैं, सभी नहीं कह सकते, कुछ शहर होते हैं या ऐसे मान लीजिए कुछ साइट्स होती हैं, उनको क्या देता है, मान्यता प्राप्त कराता है। कौन? आपका यूनेस्को। तो इसी के चलते इसकी एक सूची है, सृजनात्मक शहरों की सूची। इसमें कुल देशों की संख्या, कुल शहरों की संख्या है 55, जिसमें से भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। एक है कोझिकोड, इसे साहित्य के क्षेत्र में, और एक है ग्वालियर, इसे संगीत के क्षेत्र में क्या किया गया है, हाल ही में शामिल किया गया है। वैसे तो इसमें टोटल 7 आपके क्या हैं, क्षेत्र हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं यूनेस्को की। आखिरकार यूनेस्को है क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय है इसका कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष हैं ओंद्रे ओजले। और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है साथियों? 195। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ग्वालियर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर। और यहीं पर ग्वालियर में ही तानसेन, जो कि संगीत से संबंधित थे आपके, है ना, वो इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? यहीं पर है, ग्वालियर में। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर ओ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि तानसेन का समाधि स्थल कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। अब देखिए, यूनेस्को के द्वारा मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, घोषित की जाती हैं। और भारत में कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब बन चुकी है कितनी? 42। कितनी है? 42। इसमें से आपकी 34 ये हैं आपकी कैसी? सांस्कृतिक, और 7 हैं आपकी कैसी? प्राकृतिक, और एक है आपकी मिक्स। ठीक है, ऐसा करके आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी? आपकी शांति निकेतन। और 42वीं साइट बनी थी आपकी होयसला मंदिर, कर्नाटक, जो 3 मंदिर समूह से मिलकर बनाया है आपका वेल्लूर, हेलीवुड और सोमनाथ से, है ना। ये आपको याद रखना है। यहीं पर आपको याद रखना है कि 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है आपकी? तो धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। और 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर, ये आपके तेलंगाना में है। काकतीय वंश के द्वारा इसे बनवाया गया था। इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और धौलावीरा क्या है? एक आपका हड़प्पा स्थल है। देखिए, 1983 में, कब? 1983 में 3 आपकी पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई थी। 4 सॉरी, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला। इन चारों को एक बार में बनाया गया था 1983 में। ये आपको रखना है, एलोरा, अजंता, ताजमहल और आगरा का किला। ठीक है, याद रहेगा साथियों आपको। तो ये क्वेश्चन से आपको जब भी याद आए यूनेस्को, तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए कि स्थापना कब हुई है, मुख्यालय कहाँ पर है, इसमें देश कितने हैं, अध्यक्ष कौन से हैं, और भारत की कितनी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या कह रहा है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विहान तन्या विकास को यह दिया गया है। विहान तन्या विकास को यह पुरस्कार दिया गया है। 10 वर्ष के हैं ये, और आपको याद रखना है इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष की उम्र के जो फोटोग्राफर हैं उनको इससे सम्मानित किया जाएगा। और इसमें से वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बने आपके विहान। इसी को हम क्या कहते हैं? इस अवार्ड को कहते हैं फोटोग्राफर का ऑस्कर, या फोटोग्राफी ऑस्कर इसको हम कहते हैं। प्रदान कहाँ किए जाते हैं? तो लंदन, इंग्लैंड में इनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन सी फ़ोटो बनाई है? तो भगवान श्री कृष्ण और मकड़ी की फ़ोटो बनाई है। मकड़ी जो है कैसी है? श्री कृष्ण की मूर्ति को निहार रही है और मंत्रमुग्ध हो गई है। तो ये एक फोटो है आपका, इस प्रकार से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, मकड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एनरिया। क्या होता है? एनरिया, इसका क्या होता है? और ये आर्थ्रोपोडा संघ की होती हैं, जिसमें 7-8 टांगें होती हैं। वो किस में आती हैं? आपके आर्थ्रोपोडा में आती है, कीट में आती हैं। ठीक है, ये भी आपका रखना है। देखिए, कुछ प्रमुख पुरस्कार देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पुरस्कारों में जैसे नॉर्मल बॉरलॉग पुरस्कार आपसे पूछे तो स्वाति नायर को दिया गया। किसको? स्वाति नायर। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे दिया गया? दीप नारायण को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? वहमदा रहमान को। और ई गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया? तो स्वामित्व मिशन को दिया गया है, यानी स्वामित्व योजना को दिया गया आपका ई गोल्ड मिशन, ई गोल्ड पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी कौन सी? दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी, और इसका नाम है EH 216S। EH 216S
को मंजूरी दी गई है। देखिए इसका नाम EH क्यों रखा गया है, तो इसकी जो कंपनी है इसका नाम है ई हैंग कंपनी। क्या नाम है? ई हैंग कंपनी ने बनाया है इसको, इसीलिए इसका नाम EH-216S रखा गया है। ठीक है, और ये किसकी है? फ्लाइंग टेस्ट की टैक्सी, तो ये चाइना की। 2 यात्रियों को सवार करके ये बैठा सकती है। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर, इसकी स्पीड है। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन में कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में ही 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला था, और इस बात के पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं। तो इसी के चलते सचिन तेंदुलकर की यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो प्रमोद काम्बले इसके क्या है वर्तमान में वास्तुकार हैं, ये भी आपका रखना है। सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में कुछ फैक्ट याद रखने हैं आपको। जैसे सचिन तेंदुलकर को हाल ही में महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर बनाया गया था। इसके साथ साथ सेवलॉन का हैंड एम्बेसडर बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। और चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर ही हैं। इसके साथ साथ आपका रखना है कि 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो वह हैं आपके सचिन तेंदुलकर। लेकिन वनडे में इन्होंने 49 शतक लगाए हैं। कितने? वनडे में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 49 शतक लगाए हैं। कल इनका ये रिकॉर्ड टूट जाता, विराट कोहली जी इनका रिकॉर्ड तोड़ देते। अगर विराट कोहली जी 88 रन पर आउट ना होते, तो कल 12 रन दूर थे कोहली इस शतक को तोड़ने से। लेकिन आप सभी को याद रखना है कि वनडे में ही सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला शतक भी बनाया था, और ये बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे पहले दोहरा शतक, यानी दोहरा शतक मतलब 200 रन से प्लस इन्होंने बनाए थे। और 6 बार ये वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, जिनमें से एक बार वर्ल्ड कप भारत जीता है 2011 में। ठीक है, ये भी आपका रखना है, 2011 में जीता था। उस समय कप्तान कर रहे थे कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी जी। तो हाल ही में इनका इन सभी फैक्टों के साथ आपको सचिन तेंदुलकर को याद रखना है। कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। सचिन तेंदुलकर को 1997 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न जो कि सर्वोच्च सम्मान है भारत का, 2014 में इससे सम्मानित किए गए थे सचिन तेंदुलकर। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले भी व्यक्ति कौन हैं? तो आपके सचिन तेंदुलकर ही हैं। ठीक है, लेकिन कौन सी महिला हैं जो 6 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं? तो वे हैं आपकी मिताली राज। कौन है? मिताली राज भी 6 बार महिला वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, ये भी आपका रखना है। लेकिन पुरुष में ये सचिन तेंदुलकर जी खेल चुके हैं। देखिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम जो आप सभी के लिए मैं लिख कर लेकर आया हूँ, 1 मिनट में इसका रिवीजन हम करते हैं। जैसे शेर-ए-कश्मीर, ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है आपका। अरुण जेटली स्टेडियम, ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। भूपेन हजारिका, ये आपका गुवाहाटी में है। सवाई मानसिंह, ये आपका कहाँ पर है? जयपुर में है। चेपॉक, ये आपका चेन्नई में है। चिन्नास्वामी, ये बेंगलोर में है। इकाना स्टेडियम, ये लखनऊ में है। और ग्रीन पार्क, ये आपका कानपुर में है। ब्रेनबोर्न, ये कहाँ पर? आपका मुंबई में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। बिरसा मुंडा उड़ीसा में है, हॉकी स्टेडियम है आपका। बारामती, ये आपका कटक में है। वीर विक्रम महाराजा वीर विक्रम, ये आपका त्रिपुरा में है। साल्ट लेक स्टेडियम, ये आपका फुटबॉल का है, और ये कहाँ पर है आपका? तो कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये अहमदाबाद में है, जिसे हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है आपका मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा। तो वीजा प्रवेश मुक्त की घोषणा किसने की है? ये थाईलैंड ने की है। यानी वीजा मुक्त प्रवेश किसी भी सभी भारतीयों के लिए क्या किया गया है? वीजा मुक्त प्रवेश। तो यहाँ पर आप सभी का रखना है, थाईलैंड ने इसकी घोषणा की है, क्योंकि प्रतिवर्ष 12 लाख भारतीय कहाँ घूमने जाते हैं? थाईलैंड घूमने जाते हैं। तो भारतीयों को कोई परेशानी ना हो घूमने घामने में, इसलिए विदाउट वीज़ा यानी कि वीज़ा मुफ्त प्रवेश करने की घोषणा कर दी है थाईलैंड ने। ये वही थाईलैंड है जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। मुद्रा है इसकी बेहत। यहाँ पर हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने थे थाविसिन। सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस है, और मैकोंग नदी यहाँ से बहती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी गई। ठीक है, 1963 में इसने एंट्री की थी, और इसने 60 वर्ष पूरे कर लिए। 31 अक्टूबर 2023 में इसने अपनी अंतिम उड़ान उत्तरालाई से यानी बाड़मेर राजस्थान से की, और यहाँ से इन्होंने क्या कर दी? अंतिम विदाई दी। इसके स्थान पर कौन सा जहाज़ आया है? तो मार्क 1A, जो कि एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हुए थे आपके? तो BR चौधरी, जो एयरफोर्स के क्या हैं? हेड हैं। ये भी आपका रखना है, एयरफोर्स हेड हैं आपके BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे C295 एयरक्राफ्ट लिया था हमने किससे? स्पेन से। लेकिन इसको बनाया किसने था? एयरबस के द्वारा से बनाया गया था। भारत में वडोदरा
में इसकी फैक्ट्री लगेगी और टाटा के द्वारा इसमें एग्रीमेंट किया गया है। तेजस क्या है? तो हल्का लड़ाकू विमान है एक आपका तेजस। प्रचंड क्या है? एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। विक्रांत क्या है? एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है। झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या है 200। ये भी आपका रखना है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर को मनाते हैं 1994 में। कब? 1994 में इसको पहली बार बनाया गया था, वर्ल्ड वीगन डे। इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वीगन डे। वीगन का मतलब होता है, देखो शाकाहारी तो वो भी होता है जो अंडा खाता है, ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है, लेकिन जो वीगन होता है, शाकाहारी होता है, ये वाला शाकाहारी, ये पूर्णतः किस पर आधारित होता है? पौधे पर आधारित होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? शाकाहारी बोलते हैं। तो ये डे कब मनाते हैं? आपका 1 नवंबर को मनाते हैं। इसकी खोज की थी लूसेन वेगन वेलिस के द्वारा, इसलिए इसको वीगन डे के रूप में मनाते हैं। अब कुछ आपके राज्य हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल और आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956 में किसकी स्थापना हुई थी? केरल की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। और 1 नवंबर 2000 को किसकी स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ की। अब हम लोग देखते हैं नवंबर माह के कुछ स्पेशल डेज। कौन कौन से स्पेशल डेज हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं? तो 5 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस और इसी दिन मनाते हैं मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न डे मनाते हैं। और 26 नवंबर को आप सभी को पता होगा, एक तो संविधान दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम मनाते हैं दुग्ध दिवस, ठीक है। और 30 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो झंडा दिवस मनाते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, नवंबर माह के आपके स्पेशल फैक्ट थे, ठीक है, स्पेशल डे थे, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दीनानाथ राजपूत को यह पुरस्कार दिया गया है। बस्तर में जो ग्राम विकास है उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। प्रदानकर्ता कौन थे? तो नंद किशोर, आप सभी लोग जानते होंगे नंद किशोर, जिन्हें हम कहते हैं एन के सिंह, है ना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, आप सभी को याद रखना है। देखिए वित्त आयोग की बात आई है तो आर्टिकल 280 में है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये सभी को आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 2022 में ये प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सेंथ्रिक कम्मम को दिया गया था। कुछ प्रमुख पुरस्कार देख लीजिए, जैसे KR गौरी अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया? एलिंडा गोयला। डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार किसे दिया गया? आधार पूनेवाला। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया? रिकी केज को दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार हरि बाल कृष्ण जी को दिया गया है। और केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है वासुदेव नायर को। लेकिन मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और किसी ने भी आज तक अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, इंस्टा पेज को ज्वाइन करने के लिए और फेसबुक पेज को ज्वाइन करने के लिए आज सब चीज़ों की लिंक मैं आपको देने वाला हूँ, सभी के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। CM मत्स्य योजना यानी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये कहाँ की? उत्तराखंड की है। पुष्कर धामी 5 साल के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तालाब है ना, तालाब में पानी डालने के लिए, जाल बिछाने के लिए, इसके लिए पैसा देगी सरकार और इसमें लोन मिलेगी जिसमें 5% की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें से 3% राज्य सरकार देगी और 2% केंद्र सरकार देगी। ऐसी आपकी स्टार्ट हुई थी PM मत्स्य संपदा योजना। ये 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी और 25 तक चलेगी आपकी। 5 वर्षों के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजोल विकसित किया है किसने? तो IIT मद्रास ने। और इसमें हेल्प किसने की है? तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने, इजराइल की है ये। अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए लगभग 70% तक यहाँ से हटा देगा। अपशिष्ट जल जो होगा इससे सूक्ष्म प्रदूषकों को हटा देगा, अलग कर देगा बिल्कुल। तो इसके लिए इसे स्टॉक बनाया गया है एरोजोल को, ठीक है। एरोजोल को किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। ये साथियों आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में आपका CGL का पेपर हुआ था, उसी के ये क्वेश्चन है।
तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं RO में भी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलान वाले होते हैं आपके। तो मिलान वाले क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत कामयाब होते हैं। तो कहीं ना कहीं से आप उनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, फैक्टों को बनाते रहिए अपने मन में। तो आइए इसी के चलते हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला हमारा क्या है क्वेश्चन कि बादशाह की रचना किसने की थी? तो बादशाह की रचना की थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। समूह शून्य के तत्व कौन कौन से हैं? तो समूह शून्य के तत्वों में आते हैं अक्रिय गैस आती है। भारत के सेकंड उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप सभी को याद रखना है भारत के सेकंड उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माने का प्रस्ताव रखा था किसने? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। सरदार सिंह समिति ने ही मौलिक कर्तव्यों को भारत में रखा था, है ना, भारतीय संविधान में रखा था। और आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो मूल संविधान में एक भी नहीं था। तब 42वें संविधान संशोधन से 10 जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन से 11वां जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू के समय आपकी सेकंड पंचवर्षीय आती है, अटल बिहारी जी के शासनकाल में 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है, और मनमोहन जी के कार्यकाल में 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। आपको याद रखना है। पुरुष महिला में साक्षरता अंतर सर्वाधिक कहाँ देखा गया है? तो देखा गया है आपका राजस्थान में। ठीक है। आर्टिकल 324 इसमें क्या है? निर्वाचन आयोग है। अभी मैंने आपको बताया निर्वाचन आयोग, इसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कब की गई? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उम्र में आपका वोट डालने वाले कौन थे? तो श्याम शरण नेगी थे। कौन थे? श्याम शरण नेगी। 105 वर्ष की उम्र में इन्होंने वोट डाला था। खट्टे फलों के उत्पादन कहाँ होता है आपका? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। विधानसभा विधायकों को बोलने के लिए एक दिन अतिरिक्त दिया था उत्तर प्रदेश ने 22 सितंबर को। कैंसर का रूप कौन कौन सा है? तो कौन सा है? लिम्फोमा, सांक्रोमा और कार्सिलोमा। आनुवंशिक रोग कौन कौन से आपके? तो डाउन सिंड्रोम, पोटेशिया तंतुशोथ और मांसपेशियाँ। ठीक है। ये हमारे क्या हैं? आप सभी को याद रखना है, आनुवंशिक रोग हैं, मांसपेशियाँ, दुर्विका। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेहनत आप सभी के लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है। अब आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है इस क्लास को, तो डेली आप सभी के लिए क्लास आएगी और बेहतरीन से हम रिवीजन करेंगे, बहुत सारी फैक्टों को जानेंगे। कुछ मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहेंगे इसमें, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप सभी के लिए रहेंगे। तो क्लास को पूरा अवश्य देखना। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ये सभी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस चीज़ को ज्वाइन कर लें। आप लोग क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें और अपनी मेहनत को नौकरी के रूप में बदल दें। ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।